नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। यहाँ हर कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में डुबा देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी राजस्थान के ट्रक ड्राइवर की है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। राजस्थान के ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी कई बार खतरों और संघर्षों से भरी होती है। एक खौफनाक कहानी जो अक्सर सुनाई जाती है वह है रात के सन्नाटे में सुनसान हाईवे पर घटी अजीब घटनाओं की। ऐसी ही एक कहानी राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर रामलाल की है, जिसे लोगों ने लंबे समय तक याद रखा। रामलाल एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में अनगिनत रातें अकेले ट्रक चलाते हुए बिताई थी। एक रात वह जैसलमेर से जयपुर के लिए एक माल लेकर जा रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। आधी रात को जब रामलाल एक वीरान इलाके से गुजर रहा था, उसने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत को खड़े देखा। औरत ने हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया। पहले तो रामलाल ने उसे नजरअंदाज करने की सोची, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपनी ट्रक रोक दी, यह सोचकर कि शायद वह मदद की जरूरत में हो। रामलाल ने उससे पूछा, आपको कहां जाना है? वह औरत धीरे से ट्रक की ओर बढ़ी और बिना कुछ कहे ट्रक के केबिन में बैठ गई। रामलाल को उसकी चुप्पी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह डर या थकान की वजह से बोल नहीं पा रही है। थोड़ी देर बाद रामलाल ने देखा कि औरत का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें तेज लाल हो गईं और चेहरा डरावना लगने लगा। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ब्रेक लगाकर ट्रक रोक दिया और केबिन से बाहर कूद गया। जैसे ही उसने ट्रक के पीछे मुड़कर देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। रामलाल का पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। उसने बिना समय गवाए ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जब वह पास के गांव पहुंचा और लोगों को यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि वह इलाका भूतिया माना जाता है। लोगों ने बताया कि कई साल पहले वहां एक महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। रामलाल उस रात के बाद कई हफ्तों तक ट्रक चलाने से डरता रहा। यह कहानी राजस्थान के ट्रक ड्राइवरों के बीच आज भी डर और रहस्य के रूप में सुनाई जाती है। रामलाल ने उस भूतिया रात के बाद कई हफ्तों तक ट्रक चलाने से दूरी बनाए रखी। हालांकि घर की आर्थिक स्थिति और काम की मजबूरी के चलते उसे दोबारा सड़कों पर लौटना पड़ा। इस बार वो पहले से ज्यादा सतर्क और डरते हुए सफर कर रहा था। कुछ महीने बाद उसे फिर से वही रूट मिला, जैसलमेर से जयपुर। हालांकि रामलाल को उस रात का डर अब भी याद था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और सोचा कि इस बार कुछ गलत नहीं होगा। उसने अपने साथ कुछ पूजा पाठ की चीजें और एक ताबीज रख लिया जो उसे गांव के पुजारी ने दिया था। रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रामलाल ने ट्रक को तेज चलाया ताकि वह सुनसान इलाके को जल्दी पार कर सके। लेकिन जैसे ही वह उसी जगह पहुंचा जहां पहले घटना हुई थी, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। रामलाल ने घबराकर ट्रक से उतरकर इंजन चेक करना शुरू किया। जैसे ही उसने बोनट खोला, उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत पलटकर देखा और वहां वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। इस बार रामलाल ने डरने के बजाय हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, तू कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रही है? वह औरत अचानक रोने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। मेरी आत्मा इस जगह से बंधी हुई है। मेरी हत्या हुई थी और मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। रामलाल ने उसके बारे में और जानने की कोशिश की। उसने बताया कि कई साल पहले उसे इसी सड़क पर लिफ्ट मांगते हुए एक ट्रक ड्राइवर ने मारा था और उसका शरीर रेगिस्तान में फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब उसी जगह भटक रही है। रामलाल ने वादा किया कि वह इस मामले की जांच करवाएगा। उसने गांव के लोगों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पास के इलाके में महिला का कंकाल बरामद किया। डीएनए परीक्षण और जांच के बाद असली हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। जब रामलाल ने अगली बार उसी जगह से ट्रक चलाया तो उसे फिर से वही औरत दिखी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने रामलाल का धन्यवाद किया और धीरे धीरे गायब हो गई। रामलाल के जीवन में वह घटना भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसने उसे जिंदगी का एक गहरा सबक सिखाया। अब वह न केवल ट्रक ड्राइवर था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक और रहस्यमयी सफर पर भेजने की तैयारी कर रखी थी।
एक दिन रामलाल को एक नई डिलीवरी का काम मिला। उसे जोधपुर से माउंट आबू तक सीमेंट के बैग पहुंचाने थे। यह सफर लंबा था और उसे रात में ट्रक चलाना पड़ा। रामलाल को अब भूत प्रेत से ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन अंधेरी रात और सुनसान रास्ते फिर भी बेचैनी बढ़ा देते थे। रात के करीब 1 बजे जब रामलाल एक घने जंगल के इलाके से गुजर रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है। वह आदमी हाथ में लालटेन लिए खामोशी से ट्रक को देख रहा था। रामलाल ने सोचा कि शायद वह किसी गांव का आदमी होगा जो मदद मांग रहा है। उसने ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांककर पूछा, क्या बात है भाई साहब, यहां इस वक्त क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे ट्रक के पास आया और बिना कुछ बोले ट्रक के पीछे की ओर चला गया। रामलाल ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। रामलाल को झटका लगा। उसने तुरंत ट्रक को चेक करने के लिए ब्रेक लगाया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए वह वापस ट्रक में बैठकर सफर जारी रखने लगा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रामलाल को ट्रक के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई लोहे के ड्रम पर चोट कर रहा हो। यह आवाज इतनी तेज थी कि वह ट्रक रोकने पर मजबूर हो गया। इस बार उसने ट्रक के अंदर रखे सामान को चेक किया। सीमेंट के बैग अपनी जगह पर थे, लेकिन ट्रक के कोने में एक पुराना जंग लगा लोहे का ड्रम रखा हुआ था, जिसे रामलाल ने पहले कभी नहीं देखा था। रामलाल ने डरते हुए ड्रम को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। जैसे ही उसने ड्रम को हिलाया, उसमें से एक जोरदार चीख की आवाज निकली। रामलाल पीछे हट गया। उसके पास मौजूद ताबीज अचानक गर्म हो गया, जैसे उसे किसी अनजानी ताकत से बचा रहा हो। रामलाल ने समझदारी से काम लिया और ड्रम को छेड़ने के बजाय उसे वहीं जंगल में छोड़ दिया। उसने पूजा की, ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गया। जब वह माउंट आबू पहुंचा और यह बात किसी अनुभवी ड्राइवर को बताई, तो उन्होंने कहा, इस इलाके में ऐसे ड्रम अक्सर देखे गए हैं। कहा जाता है कि उनमें उन लोगों की आत्माएं बंधी होती हैं जिनकी जंगल में हत्या की गई थी। उन्हें चैन तभी मिलेगा जब कोई उनकी सच्चाई का पता लगाए। इस घटना ने रामलाल को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं रहेगा, बल्कि अपने सफर में जो भी रहस्य या अजीब घटनाएं होंगी, उनके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। माउंट आबू की घटना के बाद रामलाल की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह अब सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे अजीब घटनाओं और रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी हो गई थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका अगला सफर उसे एक और खौफनाक कहानी में खींच लेगा। इस बार रामलाल को उदयपुर से सिरोही तक एक खास डिलीवरी करनी थी। उसे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे लेकर जाना था। रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था, जिसे लोग भटकते आत्माओं का जंगल कहते थे। रामलाल ने इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सफर शुरू कर दिया। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रक के इंजन की आवाज के साथ जंगल में हर 12-13 किलोमीटर पर कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। रामलाल ने इसे अनदेखा किया और आगे बढ़ता गया, लेकिन अचानक ट्रक के टायरों के नीचे कुछ जोर से टकराया। उसने झटके से ब्रेक लगाया और बाहर आकर देखा। सड़क पर कोई पत्थर या जानवर नहीं था। जैसे ही रामलाल ट्रक में वापस बैठने लगा, उसे झाड़ियों के बीच हलचल महसूस हुई। उसने टॉर्च निकाली और उस दिशा में रोशनी डाली। उसने देखा कि एक काले कपड़ों में लिपटी आकृति तेजी से पेड़ों के पीछे गायब हो गई। रामलाल ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने ट्रक का दरवाजा बंद किया और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अब ट्रक के केबिन के अंदर ठंडी हवा महसूस हो रही थी, जबकि ट्रक के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रामलाल ने देखा कि सड़क के बीचों बीच लकड़ी का बड़ा लट्ठा रखा हुआ है। उसे मजबूरन ट्रक रोकना पड़ा। उसने नीचे उतरकर लट्ठे को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उसने महसूस किया कि पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वही काले कपड़ों वाली आकृति उसे घूर रही थी। इस बार वह साफ देख सकता था कि वह एक बूढ़ी महिला थी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। रामलाल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्यों रोक रही हैं? वह महिला धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोली, तू इस जंगल से गुजर रहा है, लेकिन यह रास्ता मेरे लिए शापित है। मेरी आत्मा इस जंगल में तब तक कैद है जब तक मेरी मौत का बदला नहीं लिया जाएगा।
रामलाल ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आपकी मौत कैसे हुई? महिला ने बताया कि कुछ साल पहले वह इसी जंगल में लकड़ी बीनने आई थी। वहां कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी और उसका शरीर जंगल में फेंक दिया। उसके बाद से वह हर उस इंसान से मदद मांगने की कोशिश करती है जो इस रास्ते से गुजरता है। रामलाल ने महिला की बात सुनी और उससे वादा किया कि वह उसकी सच्चाई को सबके सामने लाएगा। महिला ने अपना नाम और वह जगह बताई जहां उसका शव फेंका गया था। इसके बाद वह अचानक गायब हो गई। रामलाल ने सिरोही पहुंचकर तुरंत पुलिस को यह बात बताई। पहले तो पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रामलाल ने उन्हें जंगल में ले जाकर वह जगह दिखाई। वहां खुदाई के दौरान एक कंकाल मिला जो महिला का था। जांच के बाद पुलिस ने उस हत्या के अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद रामलाल जब फिर उसी रास्ते से गुजरा तो उसे वह महिला फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह शांत और खुश लग रही थी। उसने रामलाल को धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई है, तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यह कहकर वह रोशनी की एक किरण में बदल गई और गायब हो गई। रामलाल का जीवन अब पहले जैसा साधारण नहीं रहा। हर सफर में उसे ऐसा महसूस होता कि वह किसी अनजानी ताकत के साथ जूझ रहा है। इस बार जो हुआ वह न केवल खौफनाक था, बल्कि दिल को झकझोर देने वाला भी। सफर की शुरुआत जैसलमेर से बाड़मेर। रामलाल को इस बार जैसलमेर से बाड़मेर तक पेट्रोलियम के ड्रम पहुंचाने थे। यह सफर भी रात में ही करना पड़ा। यह रास्ता रेगिस्तान के सुनसान हिस्से से गुजरता था, जहां दूर दूर तक न इंसान का नामो निशान था और न ही कोई सहायता। रात करीब 2 बजे जब रामलाल बाड़मेर की ओर बढ़ रहा था तो चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी थम गई थी। रेगिस्तान की रेत पर ट्रक के टायरों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक रामलाल को ट्रक के अंदर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन आवाज तेज होती गई। उसने ट्रक रोक दिया और केबिन के अंदर हर जगह देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने पीछे की तरफ ड्रम के पास देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया ड्रम के पास खड़ी हो। डर के बावजूद रामलाल ट्रक से उतरा और पीछे के हिस्से को जांचने लगा। उसने देखा कि ड्रम के पास एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी जो जोर जोर से रो रही थी। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि रामलाल का दिल पसीज गया। रामलाल ने पूछा, बेटी, तुम यहां कैसे आई और कौन हो तुम? बच्ची ने सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहां मत छोड़ो, मुझे घर जाना है। रामलाल ने उसे ट्रक में बैठने के लिए कहा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। रास्ते में उसने बच्ची से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद जब रामलाल ने रियर व्यू मिरर में देखा तो वह बच्ची गायब हो चुकी थी। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक रोककर पीछे देखा, लेकिन बच्ची का कोई निशान नहीं था। तभी उसे एक भयानक चीख सुनाई दी जो ट्रक के अंदर से आ रही थी। वह तुरंत केबिन में लौटा और तेजी से वहां से निकल गया। जब रामलाल बाड़मेर पहुंचा तो उसने गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। कुछ साल पहले उसी रास्ते पर एक ट्रक पलट गया था जिसमें एक परिवार जा रहा था। उस हादसे में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है और हर गुजरने वाले से मदद मांगती है। रामलाल ने महसूस किया कि वह बच्ची उसे इसलिए मिली थी क्योंकि वह किसी तरह मदद चाहती थी। अगले दिन उसने हादसे वाली जगह पर जाकर पूजा अर्चना की और बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा पूरी हुई, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे मुड़कर देखने पर उसे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान नजर आया। यह घटना रामलाल के जीवन का सबसे दर्दनाक और खौफनाक अनुभव थी। उसने समझ लिया था कि हर आत्मा के पीछे एक अधूरी कहानी और एक अधूरा सच छिपा होता है।